सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि आज इंसान क्यों बीमार है, क्यों परेशान है, क्यों चिंता में डूबा रहता है। और आए हम परमेश्वर के वचन से सीखें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से ही है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन से सीखा। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि जो लोग संसार से प्रेम रखते हैं उनमें पिता का, परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ कि क्यों हम इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। देखो, एक इंसान था, उसने एक पेड़ देखा और पेड़ को जफ्फी डाल के रखी हुई थी और वो ऊंची ऊंची से चिल्ला रहा था, कोई मुझे इस दरख्त से छुड़ा ले, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ा ले, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ा ले। और जैसे वो इतना चला रहा था, इतना रो रहा था, इतना परेशान हो रहा था, तो क्या हुआ, वहां पे एक संत आया, एक गुरु आया और उसके साथ उसका चेला था। तो उस चेले ने कहा कि गुरुजी, मुझे लग रहा है कि एक इंसान है जो बड़ा परेशान है, जो बड़ा तकलीफ में है और वो रो रहा है और चिल्ला रहा है कि कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ा ले। हालेलुया। तो गुरु ने कहा, उसको मैं पेड़ से नहीं छुड़ा सकता। तो चेले ने कहा, गुरुजी ऐसी कौन सी चीज है जो आप ना कर सको? तो गुरु ने उसको फिर से जवाब दिया, उसको मैं तो क्या, उसको तो खुद परमेश्वर भी नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। तो चेले ने पूछा, गुरुजी ऐसा तो कोई काम नहीं है, ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके। तो गुरु ने कहा, उसको खुदा भी इसलिए नहीं छुड़ा सकता, उसको परमेश्वर भी इसलिए नहीं छुड़ा सकता क्योंकि उसने पेड़ को जो जफ्फी है वो खुद डाली हुई है। हालेलुया। आज इसी प्रकार मैं आप सबको बताता हूँ कि बहुत से लोगों ने बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफों को और ऐसी चीज़ों को जफ्फी डाली हुई है और वो खुद ही उनसे छूटना चाहते हैं पर वह छूट नहीं रही। और वो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और परमेश्वर को बोलते हैं बहुत बार कि परमेश्वर आप हमें इन चीज़ों से आज़ाद कर लो, आप हमें इन चीज़ों से छुड़ा लो, लेकिन वो छूट नहीं रहे। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने खुद ने ही पकड़ा हुआ है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे में डूबे हुए हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ने ही पकड़े हुए हैं। आज खुद इंसान चोरियां करता है, अभिलाषा में फंसा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको छुड़ाना चाहता है। वो आज अपने वचन के माध्यम से आपको समझा रहा है कि जो संसार की अभिलाषाओं में है वो आज बाहर आ जाएं और अपनी जिंदगी में पहल परमेश्वर को दें। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक मधुमक्खी थी। तो मधुमक्खी क्या करती है, एक मिठाई में जाती है जहाँ पे बहुत सी मिठाई होती है, वो मिठाई को खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। उसके जो पंख होते हैं वो भी मिठाई में भीग जाते हैं। तो उसका पेट है, वो पेट भर के नहीं खाती, वो जी भर के खाती है। तो खाने के कारण अभी वो उड़ नहीं पाती, उसके पंख भी गिले हो जाते हैं। तो क्या है, वो वहीं पे मर जाती है। आज संसार में लोग ऐसे ही करते हैं। उनको किसी एक काम को करने में मजा आ रहा है, किसी को नशा करने में मजा आ रहा है, किसी को चोरी करने में मजा आ रहा है और किसी को बड़े रिश्ते बनाने में मजा आ रहा है। तो अंत में क्या होता है, वो ही रिश्ते जब आपको ठोकर देते हैं तो आप फंस जाते हैं और आप सोचते हो ये क्या हो गया, मैंने तो उनके ऊपर इतनी उम्मीद लगाई थी, इतना विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया। अभी आप परेशान हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, आप संसार की अभिलाषा से दूर रहें, आप इन संसार के लोगों से, इनकी वस्तुओं से दूर रहें। आप परमेश्वर को पहल दें, आप परमेश्वर को प्यार करें। और अगर आप संसार से प्रेम रखते हो तो आप परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हो तो संसार का कोई भी दुख आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, संसार का कोई भी दर्द आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता और संसार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। और आप कभी भी ये शिकायत नहीं करोगे कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि खुदा आपका है, परमेश्वर आपका है और वह सर्वदा आपके साथ रहता है और आपको वह कभी भी नहीं छोड़ता। आज भी परमेश्वर आपके पास खड़ा है। आज आपको जरूरत है कि आप बदल जाएं,
आज आप अपनी ज़िंदगी में एक नए मोड़ को ले सकते हो। आप संसार को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलें। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज के मैसेज के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा और आपने डिसीज़न लिया होगा कि आप संसार के हट के अब परमेश्वर के साथ चलें। तो खुद जाने